चले आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में शामिल हुए हैं और नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, चले सुनाते हैं आपको। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महोत्सव में शामिल हुए हैं। तस्वीरें सीधे आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिखा रहे हैं। महोत्सव में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह कार्यक्रम नवा रायपुर में आयोजित किया गया है। रजत महोत्सव कार्यक्रम में जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ से। तो नवा रायपुर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। प्रधानमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आज छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष पूरे होने पर ये कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। पीएम मोदी नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष पूरे हुए हैं जिस पर आज पीएम मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे और नवा रायपुर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर नवा रायपुर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने यहां पर अस्पतालों का भी दौरा किया जहां पीएम मोदी ने दिल की बीमारी का इलाज करा चुके बच्चों से भी बातचीत की। अब यहां कार्यक्रम जो आयोजित किया गया रजत महोत्सव, छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव, उस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें दिखा रहे कि किस तरह से पीएम मोदी यहां पर गाड़ी में सवार हैं और ये जो रैली है वो निकल रही है जिसमें पीएम मोदी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी यहां से गुजर रहे हैं और जो भीड़ है उनके समर्थकों की, उनके चाहने वालों की यहां पर मौजूद है। काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। तो रजत महोत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी मौजूद है। तस्वीरें दिखा रहे, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई अलग अलग कार्यक्रम आज आयोजित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और अब जो रजत महोत्सव कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर से जहां पीएम मोदी शामिल हुए। देख सकते हैं किस तरह से हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन कर रहे हैं।
तो तस्वीरें सीधे आपको छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है, पीएम मोदी के समर्थकों का जो जमावड़ा है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी का पीएम मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। 25 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। उनके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद है और अन्य छत्तीसगढ़ के मंत्री नेता भी यहाँ पर मौजूद है कार्यक्रम में और बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी मौजूद है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। फूलों की बारिश किस तरह से की जा रही है, लोगों में एक अलग ही खुशी उत्साह साफ तौर से नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो रोड शो यहाँ पर कर रहे हैं पीएम मोदी और उनके साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री भी मौजूद है। सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन पीएम मोदी स्वीकार कर रहे हैं। तस्वीरें आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिखा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए हैं। तो पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं यहाँ पर और भारी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। सुनने के लिए तत्पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक सुरक्षा औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए जनता जनार्दन के बीच मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ की अगर परंपरा की बात करें तो प्रकृति और संस्कृति दोनों से सम्मिश्रित ये संस्कृति और विरासत की रूपरेखा तय करने वाला पिछला 25 वर्ष है और जय जोहार यहाँ की परंपरा है। और जय जोहार का अर्थ होता है सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय हो, प्रकृति की जय हो। और साथ ही साथ इसमें प्रकृति का सम्मान भी होता है
जय जोहार छत्तीसगढ़ का एक सम्मानजनक अभिवादन भी होता है। जय जोहार आदिवासी वहाँ की पहचान भी होती है और जय जोहार का अर्थ विजय की कामना भी होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय छत्तीसगढ़ की धरती पर मौजूद हैं, लोगों के बीच, जनता जनार्दन के बीच उनका आशीर्वाद पाने के लिए, जनता का दर्शन करने के लिए, और जनता तत्पर है, अभिमुख है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए। और यहाँ की विकास और विकास की जो विरासत और विकास की जो मुख्य धारा है, उसमें आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है रजत महोत्सव के द्वारा। कभी नक्सलवाद की पहचान बना छत्तीसगढ़ आज विकास और विश्वास का पर्याय बन रहा है। जहां एक दौर में बंदूक की आवाज गूंजती थी, अब वहां विकास की गूंज सुनाई दे रही है। सड़कें, स्कूल, बिजली, अस्पताल और अब मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की रणनीति साफ रही है। जहां बंदूक थी वहां अब विकास है। आज अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जैसे क्षेत्र विकास के नक्शे पर लौट आए हैं। और सिर्फ कानून व्यवस्था की जीत नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास की जीत भी है, जो इस वक्त भीड़ के रूप में हमें इस आयोजन में साफ तौर पर नजर आ रही है। अपने लोकप्रिय नेता का अभिवादन करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, अपना समर्थन दिखाने के लिए ये लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। आज जो विकास से विश्वास का जो मॉडल रहा है मोदी सरकार का, वो यकीनन इन नक्सल प्रभावित इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने में उसने निर्णायक भूमिका निभाई है और उसी की तस्वीर हम देख रहे हैं। आज जब बस्तर और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज और सड़कें और नए सब स्टेशन बन रहे हैं, यकीनन जो विकास से सुरक्षा की नीति है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। कभी जिन जगहों पर सड़कें नहीं थी, जहाँ तक प्रशासन की पहुँच मुश्किल थी, आज वहाँ आज नई पीढ़ी शिक्षा और रोजगार की बात कर रही है। कहीं ना कहीं जो आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में अपनी यात्रा के दौरान ऊर्जा, सड़क और शिक्षा परियोजनाओं पर उनका ये फोकस है, यकीनन एक नया युग का एक प्रतीक है, उसकी शुरुआत है। और जहां नक्सलवाद अब बीते कल की कहानी बन चुका है और जहां पर लोग बेखौफ बेडर होकर निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर और छत्तीसगढ़ की इस विकास गाथा में अपना योगदान दे रहे हैं। कैसे देखेंगे बलदेव भाई शर्मा जी, कैसे आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शुभारंभ भी कर रहे हैं, जो विकास के माध्यम से जो एक सुरक्षा मॉडल का जो एक हिस्सा है कि आज तमाम परियोजनाएं की शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। कैसे आप देखते हैं, यहाँ पर हमने इतिहास देखा और अब तैयारी है भविष्य की। देखिए, इतिहास से ही भविष्य गढ़ा जाता है और अभी जैसा कि यहाँ जानकारी मिल रही है 14,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत इस राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री आज करेंगे। तो ये उस उज्जवल भविष्य को गढ़ने का संकेत है और यहाँ हमें उसकी झलक मिलती है कि चाहे ऊर्जा क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक विकास का क्षेत्र हो, ये जो धनराशि है ये अधिकांशतः उन क्षेत्रों में लगने की संभावना है जो नक्सलवाद से प्रभावित रही है और जिसने विकास को अवरुद्ध किया। तो ये एक संकेत है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य आगे बहुत उज्जवल होने वाला है और जिस प्रकार प्रधानमंत्री और उनकी सरकार विकास योजनाओं के लिए वहाँ लगातार धन दे रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बेनिफिशियरी है तो उसको सीधा सीधा लाभ मिल रहा है विकास योजनाओं का, उसकी धनराशि का, उसके हिस्से जो विकास आ रहा है तो प्रत्यक्ष उसको उसका अनुभव मिल रहा है। ये जो सारी योजनाएं हैं इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ का भविष्य निश्चित रूप से बहुत उज्जवल होने वाला है और प्रधानमंत्री ने आज 25 वर्ष पूर्ण होने पर ये संकेत दे दिया है। वास्तव में हम देखें तो 25 वर्ष की जो आयु है ये बहुत कम होती है किसी तरुणाई का प्रस्थान बिंदु है। यहाँ से अनुभव और परिपक्वता आगे बढ़ती है। तो अब छत्तीसगढ़ तरुणाई से निकलकर और अनुभव और परिपक्वता की ओर आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री ने आज उसको बहुत बड़ा संबल
प्रदान किया है। और एक जो नारा छत्तीसगढ़ में चलता है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे बढ़िया और सुशासन से युक्त, साधन संपन्न, आर्थिक तरक्की वाला, शिक्षित ऐसा राज्य बनकर उभरेगा, इसका संकेत आज प्रधानमंत्री ने इस रजत जयंती समारोह में दे दिया है। बिल्कुल, और कई ऐसी योजनाएं हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, स्किल इंडिया है, पीएम आवास योजना, डिजिटल इंडिया, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका असर आज बस्तर से लेकर बीजापुर तक दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। और यही वजह है कि इतना बड़ा रजत हम महोत्सव देख रहे हैं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब जिक्र पहले भी हुआ, जब एक राज्य विकसित होता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, उसको भी यहाँ पर बल मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। तो यहाँ के लोग जी, हम चर्चा जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम। जय जोहार और ऊर्जा के साथ जय जोहार। कैसा अद्भुत क्षण है ये, कैसी अद्भुत घड़ी है, विलक्षण अनुभव है जब लाखों की संख्या में यहां उपस्थित छत्तीसगढ़ वासी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका विजन विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ आकार ले साकार हो और विकसित भारत के लिए ग्रोथ इंजन बने, ऐसे विजनरी लीडरशिप माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से प्रार्थना है। देवियों सज्जनों, छत्तीसगढ़ के लोगों की खुशहाली और समृद्धि का जो सपना पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था और उन्हीं के प्रयासों से उस सपने ने आकार लिया था 1 नवंबर सन 2000 को, जब देश के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। स्वर्गीय अटल जी के विजन, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और प्रदेश स्तर पर वर्तमान में श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व ने आज छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में ला खड़ा किया है। स्थापना से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और नक्सलवाद से मुक्ति के वर्ष रहे हैं और इन्हीं 25 वर्षों में इस प्रदेश ने प्रगति और लोक कल्याण के नए प्रतिमान भी स्थापित किए हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के 25 गौरवशाली वर्षों को समर्पित इस रजत महोत्सव में शुभागमन हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आइए एक बार पुनः करतल ध्वनि के साथ वंदन अभिनंदन करें ऐसे यशस्वी नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। साथ ही स्वागत अभिनंदन माननीय राज्यपाल श्री रमन डेका जी का, स्वागत प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी और इसी मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी का भी स्वागत केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री और बिलासपुर से सांसद श्री तोकेन साहू जी का। साथ ही स्वागत प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी और विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण, आप सभी का और विशाल संख्या में उपस्थित देवियों सज्जनों, आप सबका स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से कि वे इस शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें, उन्हें छत्तीसगढ़िया राजगमछा और श्रीफल भेंट करके उनका अभिनंदन और वंदन करें। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ तालियों की गूंज मंच तक और दूर दूर तक जानी चाहिए। देवियों सज्जनों, मोदी की गारंटी के अंतर्गत प्रदेश में पूरे हो चुके वादों के विवरण वाली एक कॉफी टेबल बुक अब मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। पुस्तक का कवर लकड़ी से तैयार किया गया है, बहुत सुंदर कलात्मक रूप में, और इसमें कागज के स्थान पर कोसा कपड़े पर छपाई की गई है। आपकी तालियों की आवाज एक बार फिर से आनी चाहिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय को मुख्यमंत्री महोदय इसके बाद एक प्रतीक चिन्ह भी भेंट करेंगे। ये प्रतीक चिन्ह यहाँ के जनजातीय कलाकारों ने ढोकरा शैली में बनाया है और इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और भविष्य के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा राम नामी संप्रदाय के श्रीमती सेतबाई जो शक्ति जिले से हैं और श्री गुलाराम जी सारगढ़ जिले से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपना पारंपरिक मुकुट
और गमछा देकर उनका वंदन अभिनंदन इस अवसर पर ये करेंगे। और इस अवसर पर जब ऐसी विभूति का वंदन अभिनंदन हो तो स्वाभाविक रूप से करतल ध्वनि, तालियों की गूंज मंच तक आनी चाहिए, पूरे सम्मान भरी करतल ध्वनि, और सबकी तरफ से, हर कोने से, हर पंडाल से। ये अवसर हम सब के लिए बहुत विलक्षण है। ये प्रदेश का हर वासी आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन से अभिभूत है और ये रामनामी यहाँ भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन बंधन गमछा और मुकुट भेंट करके उनका बहुत बहुत स्वागत। और अब मंच पर विराजमान विशिष्ट जन मिलकर देवियों सज्जनों एक विशाल गजमाला के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन और उनका स्वागत करेंगे। और हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, ऐसे युग प्रवर्तक दूरदर्शी नेतृत्व में भारत और छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति की राह में आगे बढ़ते रहे। तालियों की आवाज हर तरफ से और पूरी ऊर्जा के साथ आनी चाहिए जब विशाल गजमाला के साथ प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन हो रहा है। इस मंच पर सभी विशिष्ट जन मिलकर उनका स्वागत कर रहे हैं। हर कोने से, हर पांडाल से करतल ध्वनि की गूंज मंच तक आनी चाहिए। आइए मिलकर हम सब स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प भी साकार हो, विरासत को साथ लेकर विकास की यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहे, ये हम सबकी सोच भी है, हमारा संकल्प भी है और ये प्रेरणा जो कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलती है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। रजत महोत्सव में पूरे छत्तीसगढ़ के एक कोने से आए सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों, अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों और कलाकार बंधुओं, आज 1 नवंबर है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस है। सब कर ले पहले मैं आप सबला राज्य स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूं, गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूं। और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूं कि आप सब एक बार करतल ध्वनि से उमन के स्वागत करा। आज ऐसा प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है और जो 140 करोड़ भारतवासी लापन परिवार मान के रात और दिन 24 घंटा में 18-18 घंटा हमारे लिए काम करते, ऐसे प्रधानमंत्री जो एक नया भारत के निर्माण करत है। आज आर्थिक रूप से पूरे दुनिया में चौथे नंबर पर आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण हमारे देश आर्थिक रूप से पहुंची से। आज ऐसा भारत जो कोनोला छेड़े नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ते तो ला छोड़ते भी नहीं, दुश्मन ला घर में घुस के मारते। ऐसे नवा भारत के निर्माण हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के फिर से एक बार मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से स्वागत करना चाहता हूं। और आज मैं हमारे प्रदेश के राज्यपाल, हमारे प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे सभी मंत्रीगण और आप सबला भारी संख्या में, लाखों के संख्या में आप बनाए हा, आप सबके भी मैं ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। आज हमला हमारे प्रधानमंत्री जी ला सुनना है, मैं तो आप मन के खाली स्वागत करे बर उपस्थित हुए हों। आज करे दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ला भी नमन करे के दिन है। पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1 नवंबर 2000 ला हमन ला छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके दिन आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से उमन के हमन नमन करत हन। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण करीन है, लेकिन आज आगे संवारे के काम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो हमन लगा करत हैं।
उमन के बहुत बहुत अभिनंदन। और आज के अवसर में हमारे प्रदेश के महापुरुष मन ला भी नमन करे के अवसर है। पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर गेंद सिंह, ऐसे अमर शहीद मन ला भी आज के अवसर में नमन करत हो। और आदरणीय मोदी जी के हमार छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव रही से, संगठन में जब काम करत रही ने, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुई सो आसपास, तो प्रभारी के नाते छत्तीसगढ़ के एक भी ऐसा कोना नहीं है जहां हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं गई न हो, या जो क्षेत्र रहा वो जानत नहीं हो। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के एक एक भाग से हमारे प्रधानमंत्री जी वाकिफ हैं। आज देव उठनी एकादशी भी है। मैं देव उठनी एकादशी के भी आप मतलब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज 14,000 करोड़ के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ ला विकास के काम के सौगात देने वाला है। एक पहले मार्च महीना में बिलासपुर में आए रहने, वो समय में 33,000 करोड़ के सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी हमन ला दे रहीन। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तब से हमारे प्रदेश में रेल, सड़क और हवाई सेवा के विस्तार में अभूतपूर्व काम हुई से। रेल के बजट में 22 गुना के वृद्धि हुई से, एक लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि पिछले सरकार में 18 लाख गरीब व्यक्ति मन हमारे देश में हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के वादा रही से विधानसभा के चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का सैंक्शन देना, स्वीकृति देना। और आप सबला मालूम है कि 21-22 महीना में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे चुके हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 3,51,000 हमारे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही उमन के आज गृह प्रवेश होने वाला है। और 3 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही मन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मला किस्त जारी होने वाला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ला बताना चाहूं कि आपने विधानसभा 2023 में जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किया था, जिसको मोदी की गारंटी नाम दिए थे, और मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और मात्र 21-22 महीना में आपकी गारंटी को छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों से किया गया वादा। आज 2 साल से 3100 रुपया क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। 70 लाख के करीब हमारी माता बहनों को महतारी बंधन का हर महीना 1-1 हजार रुपया देने का काम कर रहे हैं। इस तरह से मोदी की गारंटी का आज 5,62,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको 10-10 हजार रुपया साल का देने का काम कर रहे हैं। आज आपको सुनना है, मुझे ज्यादा बताना नहीं है। प्रदेश की जनता जानती है कि आप जो वादा करते हैं उसको पूरा आप करके रहते हैं, और हम सब लोग यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। और आप देश से धारा 370 हटाए, आपके कारण अयोध्या में श्री रामलला दर्शन मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आपने 140 करोड़ भारतवासियों का मान और सम्मान बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद के कारण छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जो नक्सलवाद विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, हमारे प्रदेश के और केंद्रीय जवान आपके आशीर्वाद से आज बड़ी मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, नक्सलवाद की कमर टूट गई है। और उस क्षेत्र में हम लोग आपके आशीर्वाद से नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की सारी योजनाओं को पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। आज 327 गांव से ज्यादा गांव हमारा आबाद हो चुका है। वहाँ स्कूल की घंटी बज रही है, अस्पताल खुल रहा है, वहाँ पर राशन पहुंच रहा है। और आपके आशीर्वाद से हम लोग नई उद्योग नीति बनाए हैं, और नई उद्योग नीति के कारण अभी तक 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिला है।
और धरातल में भी ये काम शुरू हो गया है। नया रायपुर में एआई डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर प्लांट का काम शुरू हो गया है। मैं एक चीज आपको और अवगत कराना चाहूंगा कि आपका जो एक गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें आप तो सब्सिडी देते ही हैं केंद्र से, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग भी प्रदेश से सब्सिडी दे रहे हैं। इस तरह से हमारा हितग्राही डबल सब्सिडी का फायदा ले रहा है और आपने 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प किया है। हम लोग भी छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 का निर्माण किए हैं और उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति विजन डॉक्यूमेंट 2047 छत्तीसगढ़ के माध्यम से आपका जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का, उसमें सहयोगी होगा और भारी व्यस्तम समय से अपना समय निकालकर आज दिन भर सवेरे से आज 5वां कार्यक्रम आपका है, आप लंच भी नहीं किए हैं, इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ आपका आभारी है। और फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।